जा रहा है। दिलवा लगई है प्रभु के ना भूलैया, अब राम 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 ना भूला जाई। देखिए संदेश देता हुआ जोगी बाबा जा रहा है। करला प्यार प्रभु से तू सब दुख मिट जाई हो, उनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो। भगवान के कृपा से एक भिखारी भी राजा बन जाता है। भैया पूरन कुमार भजन गाते गाते चलते 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 उस बगिया में पहुंचा। उसी बगीचा में पहुंचा, धुनी रमा दिया, अलख जगा दिया अपने बगीचा में जाकर। जोगी बाबा कि कौने का सुरवा कलिया हमरा बताई दे। भगवान से कह रहा है कि कते परीक्षा लेबो शरण लगाइला। अहे हो दुनिया के लोग हमरा ताना मारे छे। भगवान अहो दुनिया के लोग हमरा ताना मारे छे। जल्दी आबो ने हमर प्रभु जी हो, कृपा से दे हो प्रभु जी। जल्दी आबो ने हमर प्रभु जी हो, चिंता से जल्दी आबो ने हमर प्रभु जी हो, चिंता से हमारा बता दे सब लगाए दे। ओ दुनिया के लोग हमारा ताना मारे छे, दुनिया के लोग हमारा ताना मारे छे। जल्दी आबो ने हमर प्रभु जी हो, चिंता से प्रभु जी। जल्दी आबो ने हमर प्रभु जी हो, चिंता से धुनी रमा करके देखिए साधु बाबा बैठ गया। अब जो भी उस बगीचा में गांव समाज नगर के लोग जाता था, साधु बाबा को देखा। बहुत सारे लोग दुख पीड़ित जाते थे, बाबा हमको दुख हो गया, बच्चा को दुख हो गया, तबीयत खराब है, थोड़ा सा बेबूत लेकर के दे देते थे, ठीक हो जाता था। साधु बाबा के नाम चारों तरफ फैल गया। बाबू संजोग से राजा शंखपति बूढ़ा वृद्धा अवस्था में आंख की रोशनी चली गई, अंधा हो गया, मोतियाबिंद हो गया।
और छोटी रानी लूना जवान थी। जवानी अवस्था में छोटी रानी लूना के सारे शरीर में कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई। देखिए भगवान की कृपा, कुष्ठ की बीमारी। दोनों पति और पत्नी साधु बाबा के निकट आए। बाबा, साधु बाबा, देखा पिताजी हैं। अपने बाबू को पहचान लिया जोगी बाबा। छोटी माँ लूना को भी पहचान लिया। कहा माता जी कहाँ आई हो? कहा बाबा, छोटी रानी को क्या पता है कि पूरन कुमार है। छोटी रानी तो जानती थी कि पूरन कुमार को कुट्टी कुट्टी कटवा करके जंगल में छिटवा दिया हो, वो कहाँ से आएगा। यहाँ पूरन कुमार साधु के वेश में, लंबी दाढ़ी, लंबी जटा, चंदन तिलक। कहा बाबा, हमारे पति देव अंधा हो गया, देखिए बाबा कृपा कीजिए। साधु बाबा कहे कि मोतियाबिंद बाबा के हो गए हैं, तो बाबा साहब को मोतियाबिंद तो ठीक हो जाएगा, हम दवा देंगे। कहा बाबा हमको भी दुख है। कहा आपको क्या? कहा बाबा देखिए जवानी अवस्था में मेरे सारे शरीर में कुष्ठ फूट गया है। पूरन कुमार मन ही मन कहा कि मेरे बाबूजी का कोनो दोष नहीं है, सारा दोष यही छोटी माई की है। कहा है माता जी, माता जी आपके पति जो है ना, इनका मोतियाबिंद तो हमसे ठीक होगा, लेकिन आपके शरीर का बीमारी हमसे नहीं ठीक होगा। कुष्ठ की बीमारी हमसे इलाज नहीं होगा। छोटी रानी रोने लगी। बाबा बाबा, भले इनका मोतियाबिंद ठीक हो चाहे नहीं हो, बाबा हमरा कम से कम शरीर के बीमारी ठीक कर दीजिए। कहा आज नहीं कल। लौटा दिया दोनों प्राणी को। उसी राज से कुछ दूर हट करके बुढ़िया माई भीख मांगती थी। एक राही से कहा बाबू मुझे उस बगीचा में पहुंचा दो, दया करो बाबा, दया करो बाबू। राही बुढ़िया माई के कंधे पर उठा लिया। चलते 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 साधु बाबा के निकट लाया। साधु बाबा के निकट बैठ करके बुढ़िया माई आवाज लगाती है, बाबा 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 मेरा बेटा पानी लाने गया। बाबा बतलाइए हमारा बेटा जिंदा है या कि मर गया। पूरन कुमार अपने बुढ़िया माई को देखा। माँ माँ मैं ही तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। कहाँ बाबा? मेरा बेटा के बारे में बताइए ना, जिंदा है। फिर कहा माँ विश्वास नहीं हुआ ना, परीक्षा कर। पूरन कुमार बुढ़िया माई को फिर परीक्षा करवाया। बुढ़िया माई दोनों हाथ को स्तन पर रखती है। जो ही सीने पर हाथ रखती है सब लोग जयकार करेंगे। बुढ़िया माई के वह सुखी हुई धरती में भगवान जल प्रवाहित किया कि बुढ़िया माई के दोनों स्तन से दूध बहने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
माँ समझ गई कि मेरा बेटा है। चारों तरफ हल्ला हो गया, शोर मच गया कि वो साधु बाबा राजा बाबू के बेटा है, राजा संतपति का बेटा है पूरन। सब लोग पूरे बगीचा में भीड़ लगा दिया। दोनों पति और पत्नी साधु बाबा के निकट रोते हुए आए। पूरन कुमार कमंडल से जल लेकर के अपने माई की आंख में लगा दिया। अपने बाबूजी के आंख में लगा दिया। छोटी माई तरफ रही है, बेटा बेटा मुझ जैसे पापनी को क्षमा करो बेटा। पूरन कहा कि माई हम तुम्हें क्या क्षमा करेंगे, क्या गलती किया है तुम? कुम्हार बर्तन बनाने वाला अपना बर्तन को कच्चा नहीं छोड़ता है। जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक कुम्हार को, बर्तन बनाने वालों को संतुष्टि नहीं होता है। तो तुम तो एक कुम्हार के तरह कच्चा बर्तन नहीं छोड़ा। अरे गलती क्षमा मांगना है तो अपने बड़ी बहन से मांग। छोटी रानी बड़ी रानी के चरण पर गिर गया। बड़ी रानी क्षमा कर दिया, उठा लिया। पूरन कुमार हाथ में जल लेकर के छोटी रानी के शरीर पर भी छींच दिया। तीनों शुद्ध बना दिया। तीनों जब स्वच्छ हो गया, पूरन कुमार अब अपना झोला लेकर के तीनों के सामने फैला दिया। माँ बाबू अब तुम तीनों मिलकर हमको 5-5 मुट्ठी भीख दे दो। बुढ़िया माँ जार बेजार रोने लगी। बेटा 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 आरे नो बही महीन मादुलारुआ खलिया दुलरुआ।
व्यवस्था नहीं है, हम लोगों का कौन देख रेख करेगा। पूरन कहा कि माय माय ए माता करमाली खलबा मैया कोई नहीं नटबे करती विधना है लिखल बामे बेटा 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 पुराण अरे बेटा माई रो रही है, बेटा रो रहा है। बेटा कहता है माता जी आगियाल गई बड़ी है मैया चाहिए ये दौलत, नहीं चाहिए ये मकान, दुनियारा मई बई है आगियाल गई बई है धान में
तीनों प्राणी रो लिया। पूरन कुमार कहा माता जी रमता जोगी राम अब इस दुनिया से ना काम। क्या जरूरी है इस धन दौलत राजपाट, अब नहीं चाहिए हमको। अब तेरा बेटा जोगी हो गया, तेरा बेटा भिखारी बन गया। माता जी मैं आपसे निवेदन यही करता हूँ कि तुम तीनों मिलकर केवल 5 मुट्ठी भिक्षा दे दो। माँ रोती रही। साधु बाबा अंत में झोला फैलाए खड़ा है, लाचार होके तीनों प्राणी 5-5 मुट्ठी भिक्षा दिया। भिक्षा देने के बाद पूरन कुमार के साथ तीनों चला, गोरखनाथ जी के आश्रम में आया। बाबा गुरु गोरखनाथ आश्रम में बैठे थे। गुरु के चरण में भिक्षा मांग करके बेटा समर्पित कर दिया। लेकिन तीनों प्राणी जो साथ में गए थे, दोनों माई और बूढ़े बाबू, तीनों मिल करके बाबा गुरु गोरखनाथ के चरण में रोने लगा कि बाबा बाबा अब मेरे वंश में दूसरा कोई नहीं है राज चलाने वाला। मेरा बेटा जोगी हो गया, मेरा बेटा आपका हो गया। बाबा मेरा निवेदन है कि हम बुढ़वा बुढ़िया के ऊपर जरा दया करो। अंत में बाबा गुरु गोरखनाथ टीका दे दिया, लेकिन आदेश दिया, गुरु का आदेश का शिष्य पालन करता है। गुरु आदेश दिया कि पूरन जब तक तेरी माई बाबू जिंदा है तब तक के लिए तुम जाओ राजगद्दी पर, अपने राज के कामकाज करो और तुम्हारे माता पिता के दुनिया से देवसान होने के बाद तुम जाकर के फिर भगवान की भक्ति करना। पूरन तब तक रहा, अपने माई बाबू के साथ सेवा किया, गुरु के वचन पालन किया। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह नहीं विषय की आशा। उसी समय पूरन कुमार अपने माता पिता को सेवा किया। अंत में एक बहुत बड़ा अनन्य भक्त भगवान पूरन बैराग बन करके रहने लगा। तो यह कथा के अंतिम सारांश कि अगिया लगई बई हो दान में, धुनिया रामई बई हो बान में। तो 3:45 बजने चला है। तो इस कथा को मैं इसी जगह अंत करते हुए जय हिंद जय भारत। फिर हरे रामदास आप लोगों की सेवा में जदा कदा जब चाहे तो हम सेवा करने के लिए आप लोगों को हाजिर हैं।